हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसे ये देखिए आप, यहाँ पर दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लैक पार्ट है, एक ग्रीन पार्ट है, और दोनों हाफ हाफ डिवाइड है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर ब्लैक पार्ट? तो दिस इज सिंपली हाफ, तो 1/2। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1/2। और व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर ग्रीन पार्ट? दिस इज ऑल्सो 1/2। अब अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा और शेड पार्ट को अलग करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया इस तरह से। ये अब यहाँ पर मैंने आपको फ्रैक्शन मांगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर ग्रीन पार्ट। अब ग्रीन पार्ट देखिए, ये टोटल आपका 4 पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। भले आपका यहाँ पर डिवीजन दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो 4 पार्ट में से ग्रीन पार्ट कितना है? केवल 1 पार्ट है। तो 1 पार्ट आपका ग्रीन पार्ट है और टोटल पार्ट कितने हैं? 4। तो ग्रीन पार्ट का कितना हो जाएगा? 1/4। और इसी तरीके से हम, अगर मान लीजिए मैंने ये ब्लैक पार्ट का फ्रैक्शन पूछा तो कितना हो जाएगा? ब्लैक पार्ट आपका कितना है? 3 पार्ट को कवर किए हुए है और टोटल पार्ट है आपका 4 पार्ट है। तो ब्लैक पार्ट हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, ब्लैक पार्ट हो जाएगा 3/4 और ग्रीन पार्ट हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको केवल 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, ये इस तरह से, ये 1 पार्ट, और अगर इसको यहाँ पर एक और कर देते हैं हम, तो ये हो गया 1, 2 और 3 पार्ट में बांट गया। अब ये वाला जो ग्रीन पार्ट है वो, उसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/3। क्यों 1/3? 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो 1, 2, 3, तो ये हो गया 1/3। और इसका पार्ट कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको बना बना के देखते जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1/8 पार्ट भी कर दिया, ये ग्रीन पार्ट हो जाएगा 1/8 पार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको इसको 6 बराबर भागों में कर दिया तो 1/6 हो जाएगा। तो हम इस तरह से देखते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपने कितना पार्ट लिया है, और सारे पार्ट जो है वो इक्वल पार्ट में बटे होने चाहिए। चलिए इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में आते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? ये सबसे पहले इसको एक एक करके हम बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब, जैसे मान लीजिए मम्मी ने एक चपाती बनाई और इसके 4 बराबर हिस्से किए, और आपने कहा कि मुझे 2 हिस्सा चाहिए, केवल ये 2 पार्ट चाहिए। 1 पार्ट लिया आपने और ये दूसरा पार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने एक चपाती के 4 इक्वल पार्ट किए और उसमें से 2 पार्ट आपने ले लिया। तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/4। ठीक है, मतलब एक होल का कुछ हिस्सा आपने लिया। इस तरह का फ्रैक्शन कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर के। उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लीजिए जैसे कोई चॉकलेट है आपके पास, बड़ा सा चॉकलेट है, और उस चॉकलेट का आपने कितना पार्ट किया? 8 पार्ट किया। 8 इक्वल पार्ट में आपने बांट लिया, और इसके 3 पार्ट आपने ले लिए। ये यहाँ पर थोड़ा इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए ये 3 इक्वल पार्ट में हमने बांट लिया। अब इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8। तो यहाँ पर भी आप देखिए, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ये रोटी दी मम्मी ने, एक रोटी दी, और एक रोटी देने के बाद मम्मी ने आपको 2 टुकड़ा दिया। आपने कहा कि नहीं, मुझे ये इस तरह के, जैसे ये एक रोटी दिया मम्मी ने और इसके 2 टुकड़े आपको दिए, और आपने कहा कि नहीं, मुझे इसी तरह के 5 टुकड़े चाहिए। तो 5 टुकड़े चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 टुकड़े तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट तो आपको मिल गए। इस तरह से ये आपने ये रोटी लिया, इसके 4 इक्वल पार्ट तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन 5, आप बोलेंगे कि नहीं, इतना ही बड़ा बड़ा मुझे 5 पार्ट चाहिए, तो नेचुरली आपको एक रोटी और बनाना पड़ेगा मम्मी को, और उसके भी 4 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे, और उस 4 इक्वल पार्ट में से फिर से एक पार्ट मम्मी आपको देगी। तो यहाँ का 4 पार्ट और इधर का 1 पार्ट, मतलब टोटल कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। तो अब इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 5/4। और इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं जो बताने जा रही हूँ आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो कई बच्चे ये बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। इन लोग कहते हैं कि नहीं, ये 5/4 क्यों कहा जा रहा है, यहाँ तो टोटल पार्ट 8 है तो इसको 5/8 कहना चाहिए। तो नहीं, 5/8 क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने रोटी का ये टुकड़ा किया, इसको 8 इक्वल पार्ट में आपने बांटा, ये इस तरह से 8 इक्वल पार्ट में अगर आप बांट रहे हैं और उसके बाद उसका 5 पार्ट ले रहे हैं 1, तब ये हो जाएगा, इस समय आपका फ्रैक्शन होगा 5/8। और ये वाला जो फ्रैक्शन है ये एक्चुअली 5/4 है। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रही हूं, ये 5/8 है और ये आपका इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। और ये वाला फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या होती है कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पर इसी तरीके के ऐसे ही टुकड़े 11 पार्ट चाहिए, तो और रोटी बनाने पड़ जाएंगे। कितनी रोटी बनाने पड़ जाएंगी, 3 रोटी बनानी पड़ जाएगी। तो 2 पार्ट आपने पूरा ले लिया, 8 ले लिया, और फिर तीसरी रोटी का भी आपने 3 पार्ट ले लिया, तो इस तरह से वो 11/4 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इक्वल पार्ट कितना है, एक रोटी का आपने 4 इक्वल पार्ट किया, इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर में हर बार 4 ही आएगा। ध्यान रखिए, अगर आपने इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा है तो हर बार 3 ही आएगा। पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक होल पार्ट तो ले ही लिया है और उसके अलावा भी दूसरे होल या तीसरे होल या चौथे होल का भी कुछ उतना ही इक्वल पार्ट और ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखेंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और अगर जैसे जो मैंने अभी आपको बताया, कंफ्यूज नहीं होंगे, फ्रैक्शन मतलब 5/8 का मतलब एक ही रोटी के 8 टुकड़े किए और उसमें से 5 टुकड़ा लिया, तो वो वाला जो फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। इस बात को एकदम क्लियर कट कर लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान देना है। और तीसरा पार्ट होता है आपका प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और तीसरा आपका इसका टाइप होता है फ्रैक्शन का, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने देखा यहाँ पर 8/5 कर दिया मैंने, या 11/3 कर दिया, 9/7 कर दिया, या इस तरह से। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि ये आपका न्यूमरेटर बड़ा था। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको इस तरह से नहीं देगा, यहाँ पर आपको होल नंबर भी दे देगा। एक्चुअली 5/8 है, मतलब आपने जैसे माना, मम्मी से कितना मांगा, 5/4 पार्ट लिया, तो आपने एक होल पार्ट लिया और दूसरा होल का केवल 1/4 पार्ट लिया, है ना। तो ये क्या हो गया, 5/4 हो गया। तो यहाँ पर इसको 5/4 न प्रदर्शित करके जो होल है उसको अलग लिखेंगे और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग लिखेंगे, 1/4। ये आपका आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों को मिलाकर लिखा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक पार्ट आपका होल पार्ट हो जाता है, ये होल पार्ट हो गया, कितना होल है वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और दूसरा आपका आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होल पार्ट और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक उसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल लेते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 3/4, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। 5 1/7, दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 1/8, दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 2/4,
इट इज ऑल्सो मिक्सड बाई फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पर जो होल पार्ट है उसको आप इन दोनों के बीचों बीच रखेंगे। ये होल पार्ट है, मतलब 2 होल आपने ले लिया और तीसरे होल का मतलब उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा और 3 पार्ट आपने ले लिया, तो इस तरह से हो गया। अब ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब फिर से एक बार अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए और उसको पूरी अच्छी तरीके से समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे हम? प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा जिसमें न्यूमरेटर जो होता है लेस देन डिनोमिनेटर होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2/3, 4/5, 11/17, 20/50, 1/9, जो भी आपको देना है। हजारों एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल है। बस इतना ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर जो है छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या हो गया कि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। देयर आर ऑल्सो मैनी एग्जाम्पल, जैसे आपने लिख दिया 3/2, 11/9, 5/2, 7/5, और जो भी आपको एग्जाम्पल लेना है जो देते जाइए, 1000/100 वगैरह वगैरह। आपको सो मैनी एग्जाम्पल है यहाँ पर, है ना? कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए आपको एग्जाम्पल देना है तो क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बस आपको ध्यान रखना है होल नंबर पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट, ये दोनों को एक साथ लिखना है। जैसे कुछ भी लिखते चले जाइए आप, ये जो भी है एक होल नंबर रहेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। 3, 1/7, जो भी आपको एग्जाम्पल देना है आप लिख सकते हैं। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली एक दूसरे के भाई बंधु ही हैं, लेकिन इनको हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।